आज मैं आप लोगों को दिमाग हिला देने वाली एक भूतिया कहानी बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैमरा पहले खिड़की में रखा हुआ है और उसकी परछाई बनकर यहाँ दीवार में दिख रही है। फिर अचानक से खाली खिड़की की परछाई में एक पैर की परछाई यहाँ गिरती है। कैमरा फिर से घूमता है, लेकिन खिड़की नॉर्मल थी। इस वीडियो में साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक खिड़की के ऊपर से किसी का पैर लटक रहा है। ये लटकता हुआ पैर किसी इंसान का नहीं है, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा का है। इस कहानी के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किस प्रेत आत्मा की बात कर रहा हूँ। ये कहानी ग्रेजुअली डरावनी होती जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहानी से जुड़े हुए पात्रों को समझना पड़ेगा। दो बहनें थी, स्वीटी और प्रीति नाम की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, छोटे से गांव कहना गलत होगा, एक टाउन, इस जगह का हम नाम नहीं बोलेंगे, एक टाउन की बात है। ये दोनों बहनें ना अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था इनके जीवन में। ये अचानक से एक दिन इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। इनके पिताजी का देहांत होता है ना, तो इनके घर में समझ लो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। स्वीटी और प्रीति उम्र में बड़ी हो चुकी थी, अपनी पढ़ाई लगभग कंप्लीट ही कर चुकी थी। अब आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो प्रीति थी उसने रेलवे का फॉर्म भरा, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब जो दूसरी बहन थी स्वीटी, उसने सोची कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ और वहीं पर अपना काम चलाऊंगी। अचानक से क्या हुआ कि जो इनके जो पापा की डेथ हुई थी ना, उनके कजिन्स वगैरह आके, उनके रिलेटिव्स वगैरह आके ये लोगों को टॉर्चर करने लगे कि निकलो निकलो यहाँ से, ये सब मतलब परेशान करने लगे प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। बेचारी स्वीटी प्रीति अपनी माँ को लेकर कहाँ जाए, तो इन लोगों ने सोचे कि चलो अपने मतलब ननिहाल में चलते, वहीं पर रहेंगे। तो सब लोग जाकर अपने ननिहाल में शिफ्ट हो गए। कहाँ पर ननिहाल मतलब समझ रहे हो ना, स्वीटी और प्रीति के नाना नानी के घर पर जाकर शिफ्ट हो गए, समझ लो। अब वहां पर कौन कौन रहते थे? नाना नानी, मामा मामी, स्वीटी, प्रीति और उसकी मम्मी। ये लोग बड़े अच्छे से रहने लगे और बड़ा घर था, थोड़ा बड़ा घर था। रहते रहते कुछ समय बीता, इन लोगों ने पैसे भी कमा लिए। एक तरफ प्रीति रेलवे में जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब, और स्वीटी अपना पार्लर खोल के रख ली थी यहाँ पे। जो उसने सोची थी कि मैं अपने गांव में खोलूंगी, जो वहां नहीं खोल पाई थी उसने यहाँ पर खोल ली। अब सब अच्छा चलने लगा, पैसे कमाने लगे कि अचानक से स्वीटी प्रीति की मम्मी बोलती है, बेटा देखो अपन कब तक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर भी मेरे भैया भाभी है, उनको भी कहीं तकलीफ ना होती हो, अपन एक छोटी सी ज़मीन खरीद के छोटा घर बना लेते हैं ना, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। स्वीटी प्रीति ने बोली कि ठीक है मम्मी, आपका भी सही कहना है, आगे चल के कोई परेशानी ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अपने परिवार में, तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटी ज़मीन खरीद लेते हैं। इन लोगों ने ज़मीन के बारे में पता करना शुरू किए और जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर थोड़े गांव से आउटर एरिया में इन लोगों को ज़मीन मिल गई। वहाँ पर ये ज़मीन बहुत ही कम दाम में मिली। ये लोग बड़े हैरान हुए कि अच्छी खासी जगह है यार, थोड़ी आउटर है तो क्या हो गया, लेकिन अच्छी खासी जगह है, आगे चल के डेवलप होगी, यहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ती कैसे मिल रही है। खैर, इन लोगों ने ज़मीन के बारे में पता लगाया तो इनको पता चला कि इस जगह में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर इसका जो पास्ट है एक तरीके से कह सकते वो सही नहीं है। किसी को भी ठीक जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि उस ज़मीन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बिक नहीं रही थी। आप भी सोच समझ के खरीदना। लेकिन जो इन लोगों ने सोच लिए थे कि यहाँ पे खरीद ही लेंगे, अरे क्या ही होगा, नॉर्मल पूजा पाठ करवा देंगे, ठीक हो जाएगा सब, ये सोच के इन लोगों ने वो ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पर घर बनने का काम शुरू हुआ। स्वीटी ने सोची कि यार अभी तक तो मैं रेंटेड पार्लर में काम कर रही थी, अब मैं खुद का पार्लर भी बना लूँगी और यहाँ पर हम लोग घर भी बनाएंगे, अच्छा खासा बढ़िया सब कुछ सेटअप कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि जब ये घर और पार्लर बनने का काम शुरू हुआ इस ज़मीन में, उसे कुछ ही दिन बाद से लोगों की मृत्यु होने लगी। जो भी लेबर यहाँ पर काम कर रहे थे, काम करते करते कोई दुर्घटना हो जा रही थी और उनकी मृत्यु हो जा रही थी। इस चक्कर में काम काफ़ी धीरे चला, काम रुक जाता था, अटक जाता था और फिर आगे बढ़ा। ऐसे करते करते लगभग 9 महीने या 10 महीने, लगभग 1 साल बीत गए कह सकते हैं। 1 साल बाद ये मतलब सिंगल फ्लोर वाला ही घर बन के रेडी हुआ। अब इन लोगों ने सोचे कि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर स्वीटी के मामा मामी ने भी बोले कि नहीं नहीं, अभी आप लोग रहो तो सही, वहाँ पे पार्लर खोल लो, ये पार्लर आना जाना कर लेगी, फिर कुछ दिन बाद भले ही वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। इन लोगों ने बोले ठीक है चलो, पार्लर बन गया है, घर भी बन गया, तो घर को रेंट में चढ़ा देंगे, रेंट में दे देंगे। अब वहाँ पे पार्लर का काम शुरू हो गया और जो घर बनाए थे वहाँ पर 2 लड़के आकर रहने लगे। एक का नाम था विजय और एक का नाम था अजय। ये दोनों यहाँ पर इसलिए रह रहे थे क्योंकि जहाँ पर ये घर था वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी पर इन लोगों का एक कॉलेज था। ये पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे थे और ये लोग साइकिल से वहाँ पर आते जाते थे। उम्र भी कम थी इन लोगों की और घर वालों ने सोचे कि हाँ यार, कोई ऐसा घर मिल जाए कि यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो, भीड़ भाड़ से दूर रहे। तो ये लोगों ने बेस्ट प्लेस यही चुने थे, यहीं पर रह रहे थे। रेंट भी अच्छे से दे रहे थे। तो स्वीटी और स्वीटी के घर वालों को भी, मम्मी बहन को कोई टेंशन नहीं हो रही थी कि अच्छे लोग रह रहे हैं। खैर, स्वीटी अपना पार्लर अकेले चलाई जा रही थी कि उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम था प्रियंका। और प्रियंका का ऐसा था कि उसको भी पार्लर का काम करना था, आगे चल के पार्लर का काम सीखना था और खुद का पार्लर खोलना था। तो स्वीटी ने प्रियंका से ये कही कि देख, तू मेरे पास कोर्स कर सकती है, तू मेरे पास कोर्स कंप्लीट कर लेगी तो तू खुद का भी पार्लर खोल सकती है, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, तेरा भी काम आसान हो जाएगा। यही बात पे प्रियंका ने वो पार्लर ज्वाइन कर लिया। प्रियंका उस पार्लर में आने जाने लगी। शुरुआत में तो चीजें नॉर्मल रही, लेकिन पार्लर के ज्वाइन करने के लगभग 10 दिन बाद से उसने ये पाई कि पार्लर की जो मालकिन है स्वीटी, वो कई बार दोपहर के वक्त में आती है, तो कई बार खाना वाना खाकर पार्लर में आती है। जब तक घर पे ही रहती है, वो सारा काम प्रियंका ही संभाल रही थी और प्रियंका को कोई तकलीफ भी नहीं थी। ये दोनों की बहुत अच्छी बनने लगी थी। प्रियंका को स्वीटी के बारे में सारी बातें पता थी। खैर, 15-20 दिन बाद से स्वीटी ने तो ये चीज नोटिस की ही, लेकिन साथ ही साथ एक और अजीबोगरीब चीज नोटिस करी। उसने ये पाई कि जब मैं पार्लर में होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो पार्लर का जो प्रीमाइसेस है हमारा, सामने कोई वॉक करता है। मतलब ये प्रीमाइसेस कैसा था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्वीटी ने जो ये प्रीमाइसेस में घर और पार्लर बनाई थी वो कैसा था, आप उसे ध्यान से समझिए, तब आगे कहानी डिटेल में समझ में आ पाएगी। मतलब एक बाउंड्री वॉल थी अच्छी खासी, एक मेन गेट था। मेन गेट से आप अंदर घुसो तो लेफ्ट में आपको दिखेगा एक वॉशरूम, उस वॉशरूम के बाजू में पार्लर, उस पार्लर के बाजू में एक स्टोर रूम, उस स्टोर रूम के बाजू में एक छोटा सा और रूम, और फिर एक हॉल था, एक कमरा था, और फिर कमरे के इधर सामने तरफ एक हैंडपंप लगा हुआ था। और यहाँ पे एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर ये दोनों, अजय और विजय, दोनों लड़के रहते थे, अपना पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए आए थे। तो ये जो पार्लर था, समझ लो प्रीमाइसेस के अंदर ये पार्लर और ये लड़कों का रूम एक दूसरे के आमने सामने था और दोनों के बीच में हैंडपंप था। तो यहाँ पर वो लड़की रहती थी, अपना दिन भर का काम करती थी और दोपहर में या शाम को कभी स्वीटी देखभाल करने के लिए आ गई। और यहाँ पर वो दोनों लड़के रहते थे जो सुबह सुबह अपने कॉलेज को निकल जाया करते थे और दोपहर के वक्त अपने कॉलेज से आ जाया करते थे। क्या हुआ कि जो स्वीटी थी, स्वीटी ने प्रियंका को समझा के रखी थी कि भाई तू अपने पार्लर में रहती है ना, तो अपना यहाँ वाला हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखना, क्योंकि यहाँ पर लड़के रहते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, पार्लर का काम चल रहा है तो यहाँ का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना और इस तरफ से अपने पार्लर को ओपन रखना, कि ताकि कोई भी आए ग्राहक तो यहाँ से एंटर करे, यहाँ से बंद रखना क्योंकि यहाँ पे लड़कों का घर है। ठीक है, वो करती थी। लेकिन जब वो अपने पार्लर में रहती थी तो ये पाती थी कि यार यहाँ पे कोई टहलते रहता है दिन भर। फिर इसने नोटिस करना शुरू करी, जो भी टहलता है वो लड़की है, लड़का नहीं है। ये शौक हुई कि जो पूरा प्रीमाइसेस है यहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती है मेरे अलावा। स्वीटी दीदी भी है तो वो शाम के वक्त या दोपहर के वक्त आती है और डायरेक्टली पार्लर में आती है, दूसरे वाले दरवाजे से। तो पीछे की तरफ ये लड़की कौन टहलती है, पायल की आवाज़ समझ में आती है। ये लड़के भी उस समय यहाँ पर नहीं रहते, ये लड़के भी दोपहर के टाइम तो अपने कॉलेज में ही रहते थे ना, दिन के समय कॉलेज में ही रहते थे, 3-4 बजे लौटते थे। और इसको ये जो टहलने वहलने की, चलने की पायल की आवाज़ें हैं, वो यही कोई 12-1 बजे के आसपास सुनाई देती थी डेली। तो ये नोटिस करती थी रोज, कई बार दरवाजा खोल के भी देखती थी तो किसी को पाती नहीं थी। सोचती थी यार कौन लड़की है जो बिना मतलब के यहाँ पर चलती है। इसने अपनी जो दीदी थी, मतलब स्वीटी थी जिसका ये पार्लर था, उससे भी बात की। प्रियंका ने बोली, दीदी पता नहीं किसकी आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई लड़की यहाँ पर टहलती है, जबकि अपना मेन गेट बंद रहता है और मेन गेट से यहाँ पर एंटर किया जा सकता है, कोई लड़की कैसे घूम सकती है। तो स्वीटी कहती है कि तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो इतने दिन से यहाँ पर काम कर रही थी ना, तो अभी आई है 15-20 दिन से, तुझे भाई क्या नोटिस हो रहा है, ऐसा वहम निकाल दे दिमाग से, छोड़। कई बार ये चीज ऐसा भी सुनाई देती कि वो पायल वाली लड़की आई और हैंडपंप चला रही है। ये कमरे से बाहर निकलकर देखती, मतलब पार्लर से इस दरवाजे को खोल के देखती तो पाती कि जमीन थोड़ी गीली गीली है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी निकाला है। और दरवाजा, गेट लगा हुआ है, मतलब गेट अंदर से ही लगा हुआ है। तो जब गेट खुला ही नहीं है तो अंदर की तरफ आया कौन, कौन सी लड़की यहाँ पर टहल रही थी, कौन सी लड़की यहाँ पर हैंडपंप चला रही थी, लड़कों वाला दरवाजा भी बंद। तो जब ये चीज़ बहुत बार रिपीट हो गई और ये समझ गई कि मैं स्वीटी दीदी से कुछ भी बात करूं तो स्वीटी दीदी इग्नोर कर रही है, तो इसने सोची प्रियंका ने कि मैं इन लड़कों से बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या,
कोई लड़की आती जाती है क्या? तो एक दिन मतलब स्वीटी दीदी पार्लर में नहीं आई थी, इसने पाई कि लड़के लोग आ गए। ये 6 बजे अपने घर जाती थी प्रियंका, 6 बजे पार्लर से छुट्टी लेके, और लड़के 3-4 बजे आ जाते थे। तो 3-4 बजे लड़के आए और जो स्वीटी दीदी थी मालकिन वो अभी तक आई नहीं। तो प्रियंका अपने पार्लर से निकलकर इन लड़कों के कमरे में गई, इनको दरवाज़ा खटखटा के बोली कि थोड़ा बाहर आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। दोनों लड़के भी बाहर आए। हालांकि जान पहचान थी, अजय भैया विजय भैया बोलती थी। उम्र में हालांकि इनसे थोड़ी बड़ी थी 2-3 साल, लेकिन फिर भी भैया भैया करके ही बात करती थी। तो इन दोनों से क्या बोलती है ये कि भैया आपको भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है क्या? तो ये बोलते हैं कि किस बात की गड़बड़? ये बोलती है यहाँ पे कोई भूत भूत तो नहीं है? तो ये लोग हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, हमसे बड़ा कौन भूत हो सकता है, हाँ हाँ, ऐसे जैसे मजाक करते हैं ना, ऐसा करके हंसने लगे। ये बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। दरअसल मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग जब यहाँ पर नहीं रहते हैं, दिन के वक्त कॉलेज में रहते हैं, तो अंदर अपने प्रीमाइसेस में ना कोई लड़की की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, हैंडपम्प चलाने की भी आवाज़ सुनाई देती है, और मैं बाहर निकल के देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता है, और गेट अंदर से ही लगा हुआ रहता है। तो कोई अंदर आता है तो आता कैसे? छत का दरवाज़ा खुला रहता है क्या? तो जो अजय भैया थे, अजय भैया बोलते हैं कि नहीं, छत का जो ताला है वो हमेशा लगा ही हुआ रहता है, और उसकी चाबी मेरे पास है एक, और एक मालकिन के पास है, मतलब स्वीटी दीदी के पास है। तो ये बोलती है यार मुझे कुछ फील होता है, आपको भी हुआ है क्या? तो अजय विजय बताते हैं कि हाँ, दरअसल रात के वक्त फील होता है, हम सो रहे होते हैं तो हमें पायल की आवाज़ सुनाई देती है अपने प्रीमाइसेस के अंदर, हमें सुनाई देता है कि कोई हैंडपम्प से पानी भरता है। तो ये शौक रह गई, बोली यार जब आपको भी ऐसा लगता है तो आपने इस बारे में स्वीटी दीदी को कभी कुछ कहा क्यों नहीं? इन लोगों ने बोले हमने कई बार स्वीटी दीदी को बोले हैं, और स्वीटी दीदी को पता है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि जो बिना गेट खोले अंदर घुस जाता है और हैंडपंप से पानी भरता है, पानी पीता है और चला जाता है। कई बार वो चीज यहाँ पर नाचती भी है और कई बार वो चीज यहाँ पर दौड़ती भी है। हमने स्वीटी दीदी को ये सारी बातें बताए हैं, उनको इस चीज की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है कि इस जगह के बारे में ये बात बाहर ना फैले और उनकी बदनामी ना हो। तो ये बड़ी शौक रह गई। प्रियंका ने बोली यार उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कल को मैं पार्लर में दिन भर अकेली रहती हूँ, आप लोग भी नहीं रहते हैं, कुछ हो गया मुझे तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? उनको एटलीस्ट मुझे तो बचाना चाहिए था, मैं थोड़ी किसी को बता देती ऐसे। तो देखो हमको नहीं मालूम कि क्या मैटर है क्या नहीं, लेकिन हम एक बात तुमको एक सावधान करने के लिए बता रहे हैं। अभी तो तुमने 15-20 दिन से ये आवाज़ें ही सुनी हो, पायल की आवाज़, हैंडपम्प की आवाज़, हो सकता है कि तुम्हारा नाम लेके बाहर से कोई पुकारे, तो बाहर निकलना मत। ये सारी एक्टिविटी रात के समय भी होती है और दोपहर के समय भी होती है, शाम के वक्त नहीं होती है, सुबह सुबह के वक्त नहीं होती है, सिर्फ दोपहर में और रात में। हम लोगों खुद को कई बार हमारे पहचान वालों की आवाज़ बाहर की तरफ से आई है, हमने दरवाज़ा खोले हैं तो कोई भी नहीं होता था, हो सकता है तुम्हारे साथ भी होगा, खोल लोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा डर गई, बोली और क्या होता है बताइए ना। तो विजय बताता है कि ये चीज़ होती है ना कुछ दिनों के लिए ही होती है, मतलब आज शुरू हुई है तो आज से 15-20 दिन तक ही चलेगी, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जैसे ये चीज़ें नॉर्मल हुई तो उसके 2 या 3 दिन बाद ये जो स्वीटी दीदी है ना, मतलब इस ये जो पूरे प्रेमाइसेस है उसकी ओनर, उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है। तो ये शौक रह गई, बोले अच्छा ऐसी बात है? उन लोगों ने बोले हाँ, पिछले 1 साल में इनके घर में 7 लोगों की डेथ हो गई है। तो पूरी शौक रह गई कि ये कैसे हो सकता है यार, ये तो तुम कुछ अलग ही बता रहे हो। नहीं नहीं, तुम मुझे डराने के लिए बता रहे हो ना। तो अजय विजय बोलते हैं कि हम इतने सीरियस मैटर में कि किसी की मृत्यु हो रही है, ऐसी हरकतें हो रही है, मजाक क्यों करेंगे, हम तुमको सच सच बता रहे हैं। और ध्यान रखना कि हमारी आवाज़ में भी तुमको कोई पुकारे तो बाहर मत निकलना। ये बोलते अरे ऐसे कैसे नहीं निकलोगी, अब मुझे कोई बुला रहा है तो निकलना तो पड़ेगा। ये बोलते नहीं भाई, हम वही तो समझा रहे हैं, वो छल है, तुमको हम फ़ोन लगा देंगे, अगर तुमको हमको बुलाना होगा हम तुमको फ़ोन लगाएंगे। और तुम दीदी को भी एक क्लियर बात बोल दो, दीदी देखो कोई मुझे आवाज़ लगाएगा तो मैं बाहर नहीं निकलूँगी, क्लियर बात है, आप भी लगाओगे तो मैं नहीं निकलूँगी, आप मुझे फ़ोन लगाओ। तो इसने भी ऐसी की, इसने स्वीटी दीदी से बोल दी कि दीदी देखो आपको मुझको बुलाना होगा बाहर की तरफ, आप आ ही रहोगी कहीं से तो मुझे फ़ोन ही लगाना, आवाज़ मत लगाना। तो खैर ऐसे करके 2-3 दिन और बीते, 2-3 दिन तक ये एक्टिविटीज़ हुई और एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो गई। ये डरती थी लेकिन अब इसको मालूम था कि ये हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, शांत हो गई। लेकिन जैसी चीज़ें शांत हुई है उसके और 1-2 दिन बाद जो स्वीटी दीदी है ना, उसके नाना की डेथ हो गई। तो ये सुन के बड़ी शौक रह गई। और फिर आज मृत्यु हुई है तो स्वीटी दीदी पार्लर में आई नहीं, पार्लर इसने खोली, चाबी इसी के पास रहती थी, प्रियंका के पास। तो प्रियंका ये दोनों लड़कों के पास गई और बोली ऐसी ऐसी बात है, स्वीटी दीदी के नाना जी की मृत्यु हो गई है,
तो ये दोनों लड़कों ने बोले देखो हमने तुमको बोले थे ना, एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ शांत होती तो 1-2 दिन बाद इनके घर में खेल हो जाता है किसी का, हो गया ना खेल। तो ये बोलिए तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है यार, आप लोग यहाँ पर रह कैसे रहे हो और क्यों रह रहे हो, कोई दूसरा घर पता कर लो। इन लोगों ने बोले देखो यार, हमको ये चीज़ ने कभी नुकसान पहुँचाई नहीं है, हमको ये चीज़ बहुत समझ में आ गई है, तो हम लोग यहाँ पर छोड़ के करेंगे भी क्या, और इसका जो रेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उससे बेटर है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, और मौका मिलता है तो हम लोग अपने घर को जाते आते रहते हैं, हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं, और हम लोग ये सारी चीज़ों से ज़्यादा डरते नहीं हैं। हमारा यही कहना है कि तुम भी ज़्यादा मत डरो। प्रियंका बोलती है ऐसे कैसे नहीं डर रही यार, ये सब क्या क्या हो रहा है, दिन भर आप लोग रहते नहीं हो, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं दीदी से बात करूँगी इस बारे में, एक बार उनके घर पे चीज़ें शांत हो जाए। चीज़ें शांत हुई और स्वीटी दीदी पार्लर आई 6-7 दिन बाद। तो प्रियंका ने स्वीटी दीदी से बात करना ठीक नहीं समझी, क्योंकि उसने ये देखी कि स्वीटी दीदी बहुत ज़्यादा सैड रहती है और नाना जी के बहुत ज़्यादा करीब थी, क्योंकि उनके पापा के मृत्यु के बाद नाना जी ने बहुत सहारा दिए थे। तो इसने नहीं बोली और इसने ये सोची यार अगर मैं यहाँ पार्लर से चली गई तो स्वीटी दीदी कैसे अकेले संभालेगी, वो अपनी बड़ी बहन के जैसे स्वीटी को मानने लगी थी। तो प्रियंका ने इस बारे में बात नहीं की और बोली कि यार चीज़ें शांत तो हो गई है ना, चलो जाने दो। ऐसे करके 2-3 महीने और बीत गए। 2-3 महीने बाद ये एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो गई। फिर से कोई हैंडपम्प चलाता, कोई डांस करता, ये घबराई घबराई झांक के देखती बाहर की तरफ, कोई दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन लड़के लोग फिर से दिखे और लड़के लोगों से बोली कि एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो गई है, बहुत डर लगता है मुझे, क्या करूँ क्या नहीं। लड़कों ने क्या बोले यार देखो अगर तुम्हें एक्टिविटीज़ समझ में आ रही है और ओवर हो रहा है तो तुम काम छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो प्रियंका क्या बोलती है, काम अगर छोड़ दूंगी तो दीदी ऐसे अकेली रह जाएगी, जो मैं ठीक नहीं समझती हूँ। इन लोगों ने बोले ठीक है अगर तुमको रहना है ना यहाँ पर रहो, हम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसा बोल के विजय और अजय दोनों अपने गाँव चले गए। अभी यहाँ पर पड़ गई अकेली। अब दिन में आती बड़ी डरी सहमी रहती, एक्टिविटीज़ होती, लेकिन क्या करे, वो हमेशा दरवाज़ा वहाँ का बंद रखती और भगवान की फ़ोटो लगा ली थी वहाँ पे उसने, और दोनों टाइम दिया बत्ती करती, पार्लर खुलने के बाद भी और शाम के वक्त भी, और कुछ भी पीछे की तरफ से आवाज़ सुनाई देती उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, अपना काम ख़त्म करती और चली जाती। उसने फिर से स्वीटी दीदी को बताने की कोशिश की, लेकिन स्वीटी दीदी ने हमेशा की तरह उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। ऐसे करते करते कुछ और दिन बीते, चीज़ें शांत हो गई। चीज़ें शांत हुई हैं, उसके बाद स्वीटी दीदी के मामा जी की मृत्यु हो गई। अब ये डर गई, अब ये बहुत ज़्यादा डर गई कि मैटर हो चुका है ख़राब, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने अजय विजय को फ़ोन लगाई, बोली कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा मैटर हो गया, आप लोग प्लीज़ आ जाओ। तो इन लोगों ने बोले कि यार भाई ओवर हो रहा है, हम नहीं आएंगे, हम खाली एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, अभी हम वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हमारा सिर्फ सामान रखा हुआ है समझ लो। इसने बोली यार मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ वियर्ड लग रही है और मैं डायरेक्टली ऐसे पार्लर का काम छोड़ के जा भी नहीं सकती, मैं दीदी को ऐसी कंडीशन में उनके बुरे वक्त में कैसे अकेला छोड़ दूँ। इसने नहीं छोड़ी, लेकिन जैसा हमेशा होता था, किसी की मृत्यु होती थी और चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई। इसने फिर से सोची कि चलो एडजस्ट तो हो ही रहा है, करना शुरू कर दी, फिर से काम को कंटिन्यू रखी। अब चीज़ें नॉर्मल हुई तो उसी दौरान अजय विजय का फ़ोन आया इसको। अजय विजय को दोनों को इसने ये बात बताई कि नहीं चीज़ें अब नॉर्मल हो गई है, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। इन लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो चलते हैं, पढ़ाई भी तो है और कॉलेज थोड़ा अटेंड करना है कुछ दिनों के लिए। तो ये लोग वापस वहाँ पर आ गए। इन लोगों को आए हुए 2 या 3 दिन हुए हैं। आज तकरीबन 3:30 बजे दोपहर में वो अपने काम में लगी हुई है, अजय विजय अपने कमरे में है। अचानक से प्रियंका को खुद को सुनाई देती है खुद की ही आवाज़, खोलिए ना, पानी दीजिए, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। दरअसल अजय और विजय के कमरे का दरवाज़ा ठोक रही थी कोई शक्ति, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल कह लो, और इसकी आवाज़ निकाल रही थी। इधर से ये चिल्ला रही है कि प्लीज़ आप लोग दरवाज़ा मत खोलना, मैं अपने पार्लर में हूँ, पता नहीं आपका दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। ये दोनों को वो आवाज़ नहीं आई। इन लोगों ने दरवाज़ा खोले और पाया कि बाहर तो कोई नहीं है, आवाज़ तो आ रही थी प्रियंका की। तो विजय ने पानी का जग उठाया और इसके पार्लर में गया, बोला ये लो आप पानी मांग रही थी ना। ये बोलती है नहीं मैं पानी नहीं मांग रही थी, इनफैक्ट मैं कितनी देर से चिल्ला रही थी कि आप दरवाज़ा मत खोलना, मैं तो अपने पार्लर में हूँ और मैं दरवाज़ा अपना खोलने की कोशिश कर रही थी, मेरा दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, आपके कमरे में पता नहीं कौन दरवाजा ठोक रहा था, आपको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था। विजय बोलता है यार चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, कितनी अब रिश्तेदारी देखे, कितनी भलाई देखे, अपन ना ये सारी चीज़ों को खाली कर देते हैं। अब ये बोलती है कि मैं ना आपके कमरे में आपके साथ ही बैठती हूँ जब तक दीदी स्वीटी दीदी आज आ नहीं जाती है, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, जो क्लाइंट लौट के जा रहा है जाए। ये गई और उन लोगों के साथ उनके कमरे में बैठ गई। अब जितनी देर कमरे में बैठी है उतनी पूरी देर बाहर से
अजय की आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि अजय तो इनके कमरे में ही अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर से भी अजय की आवाज़ सुनाई दे रही है, अरे विजय दरवाज़ा खोलना, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, दरवाज़ा खोलना। जबकि अजय अंदर ही बैठा हुआ है और अजय की आवाज़ बाहर से भी आ रही है। बहुत देर तक ये आवाज़ आई और फिर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि स्वीटी दीदी आई है। इसने तुरंत दरवाज़ा खोली, स्वीटी दीदी को आवाज़ लगा के अजय विजय कमरे में बुलाई। तो स्वीटी दीदी बोलती है कि तू यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, पार्लर में क्यों नहीं है। तो स्वीटी दीदी को बोली कि आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, आप खुद सब समझ जाओगे। अभी ये थोड़ी देर बैठी है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ। जब वो आई तो इसने बोली कि देख, मैं तेरे को समझा रही थी ना, तेरा सब वहम है और तूने इन दोनों लड़कों के दिमाग में भी कुछ कुछ भर दी है। चल काम करने चल पार्लर में, तुम लोग रहो, कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल। ये पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। ऐसा बोल के उसको पार्लर में लेके गई। अब ये वाला दिन ख़त्म होते तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। फिर अगले दिन ये पार्लर पहुंची है, पार्लर खोली, दिया बत्ती लगाई है। आज सोची कि आज वहाँ पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करूँगी, चीज़ों को रहने दो जो हो रहा है। आज मैं अपनी फ़ोटो वीडियो बनाऊंगी। भाई इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक, बोली वीडियो बनाऊंगी, मैं थोड़ी टाइम पास करूँगी और जो हो रहा होगा होने दूंगी। अब कुछ और दिन करूँगी, फाइनली जब ये दीदी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, स्टेबल हो जाए, और फिर मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगी। इसने अपना मोबाइल निकाली, अभी कोई क्लाइंट व्लाइंट आई नहीं हुई थी मेकअप करवाने के लिए। अपना मोबाइल निकाली और मस्त से वीडियो बनाना शुरू कर दी। स्वीटी दीदी का फ़ोन आता है अचानक से। स्वीटी दीदी बोलती है, यार देख, अभी थोड़ी आगे एक गांव में किसी की शादी है, उन्होंने आईब्रो करने के लिए मुझे बुलाई है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, आज थोड़ी लेट आऊगी। ये बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं संभाल रही हूँ पार्लर, आप जाओ। तो स्वीटी दीदी दूसरे गांव को निकल गई और ये यहाँ पर अपने पार्लर में फिर से अपना वीडियो बनाना कंटिन्यू कर दी। वीडियो बना रही है मोबाइल में कि इसके जस्ट पीछे की तरफ खिड़की है पार्लर की, हाँ, जो कि बाहर की तरफ खुलती है। वो खिड़की की तरफ ऐसा मोबाइल रख के ऐसा कुछ वीडियो बना रही है। अचानक से नोटिस की इसने, ये मोबाइल में खुद को दिख रही है और ये पीछे उसको मोबाइल में खिड़की भी दिख रही है। तो वीडियो बनाते बनाते क्या नोटिस करती है कि खिड़की में ऊपर तरफ से किसी के ऐसे हाथ लटके। पीछे पलट कर देखी, लेकिन पीछे कोई नहीं दिख रहा है, तो हाथ किसके लटके। इसने सोची मेरा वहम होगा, छोड़ो। फिर इसने मोबाइल उठाई, फिर अपना वीडियो बनाना कंटिन्यू करी, हाँ, जो भी लिपसिंग करना था वो सब कर रही है कि अचानक से ऐसा लगा कि कोई ऐसा उल्टा लटक गया और उसकी बाल, कोई लड़की दिखी, उसके बाल ऐसे नीचे झूल रहे हैं। ये बहुत जोर से डरी और फिर पलटी और कौन है ऐसा चिल्लाने को ही, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर इसने बोली कि अब मैं वीडियो बनाने में फोकस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल चालू करके रखती हूँ, कुछ दिखता है क्या। उसने मोबाइल चालू कर दी, बोली कुछ भी होगा रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मैं दिखाऊंगी स्वीटी दीदी को ये, और कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो मैं इसको दिखा के यहाँ से निकल जाऊंगी। अब उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लिटरली इस रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है कि परछाई में किसी का पैर दिखा है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब एक्चुअल खिड़की में नहीं दिख रहा है, खिड़की की जो परछाई बन रही है वहाँ पर दिख रहा है। इसने स्वीटी दीदी को दिखाई। स्वीटी दीदी ने बोली कि हाँ, मैंने तुझसे बात छुपाई थी, मुझे भी यहाँ पे फील होता था, लेकिन ये जो तू दिखा रही है, तू बता रही है, वो एक्सट्रीम हो गया है, अपन बात करते हैं। फिर वो अगले ही दिन गई। इसने बोली कि दीदी अब मैं कुछ दिन तक नहीं आऊँगी पार्लर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आप चीज़ों को ठीक करा लीजिए अपने हिसाब से। तो स्वीटी दीदी ने भी फिर कही होगी दूसरी जगह पर किसी बाबा से बात करी, बाबा को बुलाई और बाबा ने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किए, इस जगह को पूरी तरह से बांधे हैं और उसके बाद वहाँ से हटे। फिर लगभग 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने बाद अभी परसों फिर से प्रियंका ने उस पार्लर को ज्वाइन करी है। अब अजय विजय वहाँ पर नहीं रहते हैं, अभी 2 दिन से तो एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन अभी ये देख रही है कि कुछ होती तो नहीं है। अब इसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ये चीज़ें बंद हो गई हुई, क्योंकि अब पार्लर की जो वाइब है वो अलग है। पहले लिटरली लगता था कि यहाँ पर किसी की प्रेजेंस है, लेकिन अब सब कुछ ठीक सा महसूस होता है। इस घटना की वजह से स्वीटी ने लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया, लेकिन अच्छा हुआ प्रियंका की बात को उसने अब समझी और इस मामले को सीरियसली लिया और अपनी इमेज के डर के बिना यहाँ पर उसने पूजा पाठ कराई, सुंदरकांड कराई, इस जगह को बंदवाई और चीज़ें अब नॉर्मल हो गई। वरना ना जाने और कितनी लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई होती, कहीं इसका पूरा परिवार खत्म ना हो जाता। हम यही प्रे करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक चलता रहे और प्रियंका और स्वीटी की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल बना रहे। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद प्रियंका ने इंस्टाग्राम में लिख कर भेजी है। बोली कि पूरी दुनिया को बताओ, ताकि सभी लोगों को सीख मिले कि भाई आपको कुछ गड़बड़ी फील होती है कहीं पर तो तुरंत ही उसके लिए कदम उठाओ, क्योंकि क्या पता कौन सी गड़बड़ की वजह से कौन सी बर्बादी आपका आगे चलकर इंतजार कर रही हो। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।